योग एक्चुअली में है क्या? शव से शिव बनने की प्रक्रिया को योग क्या, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है आप गुरु को नहीं कुछ, जब आप तैयार हो जाते हो गुरु आपके पास आता है। जब हम योग की बात करते हैं ना तो हम आयुर्वेद को नहीं भूल सकते। योगा इज नॉट फॉर द बॉडी, योगा ना मन के लिए है। आयुर्वेदा एक्चुअली जो विदेशी यहाँ आता है कहीं ना कहीं वो अपना जीवन जी चुका होता है, तो थोड़ा फ्री माइंडसेट से आप, देयर इज लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी अननेसेसरी। आप इंस्टाग्राम खोलो एक घंटा ऐसे निकल जाता है स्कूल में। आप मुझे ये बताइए कि ध्यान क्या नहीं है, और रियल नेचर इज सत चित आनंद। आपने रोड क्रॉस करी, एकदम से गाड़ी आई, उसने आपको हिट नहीं किया पर सामने से गई, कितने अवेयर हो जाते। ध्यान ना आपको थोड़ा प्रिपेयर भी करता है। कहीं ना हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। यू डोंट टीच योगा टू इम्प्रेस, यू टीच योगा टू एक्सप्रेस। एक गुफा है ऋषिकेश से 45 किलोमीटर दूर, तो जब मैं पहली बार गया तो मैं वहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठा। जो लोग वीडियो बना रहे हैं योगा की और योग की आसन की कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये आसन कीजिए प्रेगनेंसी हो जाएगी, बहुत बड़ा एक स्कैम है। शरीरम साधनम योगा, योग ही शरीर और मन को साधने का मार्ग है। आज क्यूरियस कॉर्नर के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं उत्तराखंड की शांत वादियों से आने वाले शोभित घनशाला जी, जो कि योग प्राचार्य हैं, जिन्होंने शिवानंद आश्रम त्रिवेंद्रम और डिवाइन सोसाइटी ऋषिकेश से पारंपरिक योग की गहन शिक्षा प्राप्त की है। इनका उद्देश्य है योग को न केवल व्यायाम के रूप में बल्कि संपूर्ण जीवन शैली के रूप में प्रसारित करना। अपने शांत व्यक्तित्व और सहज शिक्षण शैली से आज युवाओं को योग के इस प्राचीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं योग की इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। नमस्ते शोभित, बात करना चाहूंगी, किसी के लिए योग जो है वो लाइफस्टाइल है, किसी के लिए एक एक्सरसाइज है। योग एक्चुअली में है क्या? देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर देना शब्दों में शायद थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन योग का मतलब है शरीर मन आत्मा के मिलन को। योग का मतलब यूनियन होता है, योग का मतलब तो उसका एक समन्वय है। लाइफस्टाइल का डेफिनेटली पार्ट अगर योग को हम बना ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप देखें प्राचीन तौर पे जो बहुत ट्रेडिशनल है वो है हथा योग, बैलेंसिंग द सन एंड मून एनर्जी कॉल्ड हथा योगा, जो हमारे अंदर सन की एनर्जी जो है मून की एनर्जी को बैलेंस करने को हथा योगा करता है। लेकिन हाँ, उसकी एक फिजिकल फॉर्म भी है। तो जो भी आज आप देख रहे हो सब मॉडिफिकेशन है। पीपल कॉल्ड इट मॉडर्न हथा योगा, चाहे वो अष्टांग विन्यास हो या वो पावर योगा हो या वो अयंगर हो, सब हथा योगा ही है, हथा योगा से ही है। तो हथा योगा ही उसकी जड़ है एक्चुअली। आपने बोला कि बैकबोन एक तरह से या फाउंडेशन हथा योगा है, क्या होता है ये और कैसे अलग है बाकी योग से? अलग तो कुछ नहीं है, जैसे किसी ने बोला है कि द पाथ्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज वन। बट हथा योगा एक बहुत ऑथेंटिक प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों से और शिव जी के द्वारा मिलाया है। और ये तो वंदे गुरु परंपरा है, तो ये आदान प्रदान हुआ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर। मुझे एक बार मैं हरिद्वार में था, जो एक कोई योग शिक्षक थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको योग का क्या मतलब पता है, और मुझे कहीं ना कहीं था कि शायद इनको एक अलग उत्तर पता हुआ। तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या आप मुझे बताएंगे, तो जो उन्होंने बोला तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उस समय मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि शव से शिव बनने की प्रक्रिया को योग क्या। तो बेसिकली शव इज डेड बॉडी, शव से शिव बनने, और शिव का यहाँ हमने चित्त से मतलब निकाला है, और शिव का कॉन्शियसनेस है। सो फ्रॉम द डेड बॉडी बिकमिंग कॉन्शियसनेस कॉल्ड योगा। एक तरह की साधना ही हुई अगर आपसे मैं सही समझी हूँ तो। हाँ जी, ये एक साधना है, और इसमें इनिशियली तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु परंपरा बहुत जरूरी है, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता, तो गुरु होना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि आप गुरु को नहीं कुछ, जब आप तैयार हो जाते हो गुरु आपके पास आए। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो हम किसी फिजिकल बॉडी की बात नहीं करते। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश के जाते, जैसे भगवान बताते रहे थे 24 गुरु थे, इसमें एक शिकारी भी था, उसमें एक चूहा भी था, उसमें एक मेंढक थी। तो गुरु तत्व जो की बात करते हैं, गुरु तत्व वो हम सब में, तो दे से दैट द रियल गुरु इज विद इन अस। बाहर भी है, लेकिन वो बाहर जो है वो हमें अंदर में ही मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जानो अपने आप। फिर योग एक प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप को जान सकते हो। जब अपने आप को जानते हो तो आप ब्रह्मांड को और प्रकृति को, क्योंकि आप उससे अलग नहीं हैं।
यूनियन है। लेकिन शुरू में इनिशियली जो फेज होता है उसमें हर तरह की चीजें हैं, तो वहां से गुजरना जरूरी, वो एक यात्रा का भाग है, अभिन्न अंग रह चुके। क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके अंदर ये मैं बोलूंगी कि आप अपने आप में फील करते हैं, या किसी एक योगा एक्सपर्ट में वो एलिमेंट्स होने चाहिए? अपने आप को योगा शिक्षक कहना एक बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, गुरु कहना, और ये चलिए ठीक है समाज के लिए होंगे समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनली जो चेंज आया, बदलाव आया कि मैं बहुत काम हो गया और यात्रा चल रही है अभी, तो अब छोटी छोटी चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं। कुछ लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, जैसे मैं तो पहले भी सुबह उठता ही था, लेकिन अब काफी सालों से सुबह उठने ही एक आदत है। हम कुछ करें ना करें लेकिन सुबह उठ ही जाते हैं। आज हम योग किसी भी टाइम कर लेते हैं जी, बट क्या सही समय सुबह ही होता है? देखा जाए तो सुबह का समय बहुत अच्छा है, खासकर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। जब हम योग की बात करते हैं ना तो हम आयुर्वेद को नहीं भूलते। योग और आयुर्वेद ब्रदर सिस्टर है। जी जी जी, ब्रदर सिस्टर। अच्छा, योगा इज नॉट फॉर द बॉडी। योगा ना शरीर के लिए नहीं, योगा ना मन के लिए है। आयुर्वेदा है शरीर, लेकिन मन तक पहुंचना ना आसान नहीं है। आप सांसों से और शरीर से पहुंच सकते, क्योंकि मन तो अभी यहाँ पे है, कल दिल्ली में, अभी यहाँ पे 1 सेकंड में दिल्ली में होगा या गुड़गांव में होगा या कुछ खाने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन शरीर और जो श्वास है ना वो आज और अभी में रह सकती है। तो द जर्नी ऑफ नॉट फ्रॉम गोइंग समवेयर टू समवेयर बट फ्रॉम हियर टू हियर, टू बी प्रेजेंट। क्या फर्क देखते हैं आप इंडियन टीचर्स में या इंडियन लर्नर्स में या इंडियन योगीज में और ग्लोबल योगीज में? बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर एक क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है, और अलग अलग तरह की उत्सुकता है। जैसे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टूडेंट्स, हाँ भारतीयों में भी हैं, ग्लोबल स्टूडेंट में अलग तरह की है। उनको आसन के कल्चर में ज्यादा डाला गया है। जो भारत आता है योग अभ्यासी, उसका माइंडसेट बहुत अलग होता है, और एक जो कभी भारत नहीं आया या कभी इधर नहीं आया उसका माइंडसेट होता है। लेकिन जो भारत आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आसन सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर उठना है। लेकिन उसका भी एक समय है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, उसका भी एक समय है। भारतीयों का हमारा क्या है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे माता पिता से ज्ञान मिला है, गुरु से मिला है, तो हमारा एक्सपेक्ट थोड़ा सा लगे। लेकिन ना फिजिकल कल्चर थोड़ा सा कम होता जा रहा है, उसकी बहुत जरूरत है। शरीर खुलता है तो बुद्धि भी खुलती है, शरीर थोड़ा अदर वे अराउंड भी है, बुद्धि खुलती है तो शरीर खुलता है। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो योग सीख रहे हैं या योग एक्सपर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी को उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन जो ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं वो पहले अपनी स्पिरिचुअलिटी को और योग के रियल एसेंस को समझ के फिर उसको सीखते और टीच करते। देखिए क्या हुआ ना कि योग में कहा गया पतंजलि सूत्र में, अथा योगा अनुशासन, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योग। जो विदेशी यहाँ आता है कहीं ना कहीं वो अपना जीवन जी चुका होता है, जो मटेरियल सार्वजनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं जी लिया होता है। भारत में हमारे पास अभी भी कई लोगों के मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक तो चीज दूसरा कि हमने बहुत कुछ देखा नहीं। योग में तो मोस्टली लोग तभी आते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्टली, जब या तो कुछ हो नहीं रहा है या कुछ जानने कुछ था या मटेरियल लाइफ से थोड़ा बोर हो गए और या अभी देखा नहीं। तो हमने फिर भी मटेरियल लाइफ दफा देखी नहीं, उन्होंने थोड़ा देखा होता है, तो थोड़ा फ्री माइंडसेट से आप, क्योंकि देखिए अगर आप पहले देखें तो हमारे 4 आश्रम बनाए गए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हर कोई 100 साल तो जीता नहीं, तो गुरुकुल सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब रहा नहीं। तो पहले 25 साल बोला जाता था कि आप आश्रम में रहोगे, आप शिक्षा करोगे, हाँ शिक्षा लीजिए, आपका मेन उद्देश्य शिक्षा देना है और कुछ उद्देश्य, फिर आपको गृहस्थ में जाना है, फिर आपको वानप्रस्थ में जाना है, फिर आपको संन्यास करना है। लेकिन अपना थोड़ा सा बदल गया है, मतलब ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड हो गया थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक। जब तक आपने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया या दबा रहे हो, या तो वो डिजायर पूरी हो जाए या दबा रहे हो आप उसको, तो उससे क्या होता है फिर वो एक अंतर विरोध होता है। तो आप चाह रहे हो तो उससे क्या है कि आपका योग में, ध्यान में, प्राणायाम में कैसे मतलब, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फ्री होके आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। हम कहते हैं ना वो बोर हो गए थोड़ा अपने लाइफ से, अब उन्हें कुछ नया करना है। लेकिन योग भी कहता है कि योग उत्सुकता वाली बात नहीं है। ये जो
इंटरेस्टिंग बोलते हैं, क्यूरियोसिटी बोलते हैं, ये बहुत थोड़े लेवल का है, सरफेस लेवल का है, उसको भी थोड़ा सा। या फिर ये हमारे कल्चर का काफी इम्पोर्टेंट और इंट्रीगिंग पार्ट है जो बाकी लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी। योग ना सिर्फ आसन से सीमित नहीं, आसन तक ही नहीं है, तो हमारा कल्चर भी है, प्राणायाम भी है, लेकिन योग एक सीढ़ी भी है ना। समझने क्या होता है कि आज भी हम कितनी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं ना, जब तक आसन नहीं कराएंगे तो किसी को भी वो बोलते हैं योगा तो वो है, बोला जाता है कि योगा तो है, क्योंकि वो उसको सीमित रखा गया है। लेकिन ठीक है, चलो ये भी पता है, तो धीरे धीरे आज कोई योग कर रहा है, कल तो वो प्राणायाम भी करेगा, आसन कर रहा है तो प्राणायाम भी करेगा। आसन जरूरी है, लेकिन वहीं तक सीमित होना ठीक नहीं है। आसन अवेयरनेस पे भी किए जाते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं, हम इतना फील कर पा रहे हैं पर कैसा क्या हो रहा है हमारे अराउंड सराउंडिंग, और क्या हम कहीं ना कहीं आसन का जो उद्देश्य था और है ना, वो ये है कि क्या मैं आसन करके अपने आप को, शरीर को, मन को मजबूत बनाऊं, कि मैं आधा घंटा 30 मिनट बैठ सकूं मतलब एक आसन में और ध्यान लगा सके। चलो ध्यान भी बहुत बड़ी बात हो गई, धारणा पे पहुंच सक, कंसंट्रेशन को आजकल हम लोग बोलते हैं ध्यान करता हूँ, ध्यान करते हैं। देखिए बहुत पर्सनल है, कौन ध्यान करता है कौन में जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैटिक बोला गया है। लेकिन जिस जमाने में हम रहते हैं ना, जैसे अभी बोलते हैं हम कि मैं खुद बोलूँगी आंखें बंद कीजिए और कुछ सोचिए मत हो रहे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, या मुझे अभी क्या खाना है, या मेरे दोस्त क्या कर रहे हो, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी का हो गया। हाँ, आप देखिए पहले जमाने में हमारे पूर्वज जो थे वो खेतों में काम करते थे, वो जो भी करते थे वो एक ध्यान की प्रक्रिया, तो उनको डायनामिक की जरूरत नहीं थी, वो बैठ जाते थे तो उनको ध्यान रखा। आज तो कहीं ना कहीं डायनामिक की जरूरत हो गई है, क्योंकि इतना अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लिया है। देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी अननेसेसरी। अब इंस्टाग्राम खोलो, एक घंटा ऐसे निकल जाता है स्क्रॉलिंग करने में, और ज्ञान का भंडार हो गया है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो क्योस क्रिएट करता है, जानकारी। हाँ, और हम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाने में भी क्या रहे। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वो नॉलेज नहीं है, वो अपडेट है, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। इंफॉर्मेशन कम्स विद लॉट्स ऑफ फीयर, द रियल नॉलेज कम्स विद लॉट्स ऑफ हम्बलनेस। ध्यान क्या है और ध्यान में मास्टर करना कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट है? आप मुझे बताइए कि ध्यान क्या नहीं है। कई बार क्या होता है, ध्यान जो शब्द है ना, आपने देखा होगा कि कई बार आप कहीं जा रहे हो और आप क्या बोलते हैं, बेटा ध्यान से, या आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप बोलते हो ध्यान से। आपने रोड क्रॉस करी है ना, एकदम से एक गाड़ी आई, उसने आपको हिट नहीं किया पर सामने से गई, आप कितने अवेयर हो जाते। तो ध्यान का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ध्यान क्या है कि अभी में होना। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो मोमेंट में, टू बी हियर एंड नाउ। और योग और ध्यान में बहुत अंतर नहीं, थोड़ा सा उसको अब मॉडिफाइड कर दिया जाए, लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम सब एक ही है। इतने डिस्ट्रैक्शंस की हमने बात कर ली, इतनी अपडेट है, सोशल मीडिया का इतना जमाना है, हम अपने काम में बिजी हैं, ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा है मेट्रो सिटीज में, हम कैसे ध्यान लगाएं? जी, अब तो ध्यान लगाना बहुत जरूरी हो गया, पहले तो इतना नहीं था। लेकिन कई बार आप ध्यान ऐसे भी रखते हो कि आप वॉक करने चले गए नेचर में, आपने अपना मंत्र बोल रहे हो, आप सांस ले हो, एक स्टेप, एक ब्रेथ ले रहे हो, बट हम वॉक करने जाते हैं तो हम फोन में बात करते हैं, ईयरफोन लगा होता है, फोन में बात करते हैं। ध्यान ना आपको थोड़ा प्रिपेयर भी करता है कि ये बहुत आंतरिक यात्रा है ना, एक बाहरी यात्रा है, जिसमें आपको शायद बहुत सारे एफर्ट लगाने और कुछ अचीव करने के। आंतरिक यात्रा के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है, लेकिन उल्टा हो रहा है, हमने बहुत ज्यादा एफर्ट अंदर लगा है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है, और वो ना और ज्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत डेलिबरेट हो जाते हैं, और एफर्ट हम ना एक्शन नहीं कर रहे हैं, हमसे बोल ही रहे हैं, ठीक है। और बाहर ना हम सोचे अरे हमें सब ऐसे नहीं रहा, तो बाहर जो मिल रहा है वो आउटकम है, रिफ्लेक्शन है। फिर भी हमारा कल्चर और हमारी सभ्यता में तो ये है कि अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। विदेशों में क्या होता है कि इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं लोग, और इतने बुरे हो जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उम्र तक अपने शरीर में ना पैसे से या किस बदलाव कर लेते हैं, बाहरी बदलाव, वो अच्छा खूबसूरत दिखते हैं, रॉन्ग, हाँ सर्जरी और, लेकिन अंदर में काम नहीं किया। तो भी उम्र के बाद ना वो होता है कि यार मेरा जीवन क्या हो रहा है, मुझे कैसे हो रहा है,
तब उन्हें लगता है कि अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना। तो हम फिजिकली तो अपना अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं, बट इंटरनल हम फिक्स हो गए। आंतरिक खूबसूरती कब आएगी? जब आप अपने साथ बैठोगे, जब अपने वनरेबिलिटी को जानने गए। और हर कोई ना तैयार नहीं है उसके, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। जैसे भगवान पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब है सजेशन ऑफ द माइंड। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको सजेशन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, बदलना नहीं। अगर मैं अभी कुछ सोच रहा हूं, आ रहे हैं, तो मुझे उसको देखना है, मुझे उसमें रिएक्ट नहीं करना। हो सकता है मैं रिस्पॉन्ड करूं पर रिएक्ट नहीं करना। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है? सडनली आपने मुझे कुछ बोला और मैंने सीधे आपको रिस्पॉन्स दे दी, सीधे रिएक्ट कर दिया, है ना? या आपने आप मुझ पे चिल्लाए, मैं आप पे चिल्लाए, पर आप मुझ पे चिल्लाए और मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको समझने की कोशिश की आप मुझ पे क्यों चिल्ला। फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ सही लगा, फिर मैंने बड़े विनम्र से, बड़े तरीके से आपको बता दिया। तो वो है रिस्पॉन्ड। और रिएक्ट सडनली जो आया, और हम ना इतना कुछ हमारे साथ होता नहीं, इतना हम रिएक्शन में उसको बना लेते हैं। एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला है ना, वो भी। डू यू थिंक कि हम एज अ सोसाइटी हम बहुत अग्रेसिव हो गए हैं? समाज में बदलाव होते रहते हैं, तो थोड़ा सा हो गया। मैं तो पर्सनली बोलूंगा, मैं अपने आप में बोलूंगा कि उत्तर भारत ना बहुत ज्यादा उत्तेजित और अग्रेसिव होता जा रहा है। क्या हमेशा से नहीं था? नहीं, हमेशा से तो नहीं था, काफी सालों से, काफी टाइम से हो गया है। कहीं ना हम मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। जरूरी नहीं है भागना जरूरी नहीं है। अच्छी या बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें अवेलेबल हो गई। और अब क्या हो गया ना, देखिए, जब से इंस्टाग्राम क्या आ गया है या कई चीजें आ गई, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन क्या होता है कि होड़ है कि मुझे बेटर करना है। देखो, जैसे मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो यूरोप गया और मैं कभी यूरोप नहीं गया। मैंने उसकी स्टोरी देखी और मुझे थोड़ा सा अंदर हो गया, अरे ये यूरोप में है, और उसने 1 मिनट की स्टोरी लाई, पर 24 घंटे उसके कैसे बीते मैं नहीं करता। तो आपकी लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हो गया। हाँ, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं हो गया, अरे मैं क्यों यूरोप नहीं गया। मैं मतलब ये सबकी कहानी सडनली ट्रिगर हो जाता है। और ना हम जिस एरा में रह रहे हैं, बहुत सारे ट्रिगर और ट्रॉमा है। ट्रिगर ट्रॉमा इज नॉट बैड, गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने उसको सप्रेस किया, दबाया है ना, फिर वो अलग अलग तरीके से निकल के आता है। कई बार डिजीज में भी आता, तो वो बड़ा वो हो गया है। उसमें बड़ा सा एक चिंता का विषय है। देखिए, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ ये कि हम विदेश जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, और कई विदेशी जो इंडिया आना चाहते हैं, खासकर उत्तर भारत। मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ, हम तो पूरे विश्व से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ तो एक दुख होता है कि लोग बोलते हैं कि उत्तर भारत के क्या हालत हो गए और क्या हो गया है, और हम सब उसके जिम्मेदार हैं। एक तरह से हम अध्यात्म की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है, दूसरी तरफ हमारे सिविक सेंस का बड़ा इशू हो रहा है। ये सारी एजुकेशन स्कूल से लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है हर स्कूल में योग और ध्यान जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ है नहीं सब। सिविक सेंस की बात आपने बोली, क्यों आपको लगता है कि सिविक सेंस नहीं? जैसे हम बात करें शिक्षा की, तो रियल एजुकेशन क्या होती है कि जो शिक्षा है वो यही है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। तो घरों में तो हो सकता है सिखाया जाता हो, लेकिन स्कूलों में फिर भी तो योग को, प्राणायाम को, ध्यान को अगर उसका अभिन्न हिस्सा बना देना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज इन्फ्लुएंसर्स के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, क्या योग की डेप्थ जो है वो डाइल्यूट होती जा रही है? हाँ जी, हो भी रही है और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, थोड़ी जानकारी मिल रही है। आजकल क्या हो गया है कि वो जो योग, जो लोग वीडियो बना रहे हैं योगा की और योग की, आसन की 4 आसन कीजिए हो जाए, ये एक मिथ है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। स्कैम तो ना स्कैम ही समझिए कि 4 आसन करने से हो जाए। नहीं, आप समय निकालिए, आप अपने आप को जानेंगे, आप समय निकालिए। आपके पास 30 मिनट है, आप 30 मिनट निकालिए, लेकिन वो 4 आसन से ये थाई ऐसा हो जाएगी, हो जाएगी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया और बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। लोग बातें कर रहे हैं आजकल की, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो बात कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये आसन कीजिए, प्रेगनेंसी हो जाएगी। नहीं, वो बहुत लाइफस्टाइल है, वो बहुत एक पूरा लाइफस्टाइल है, खान पान है, न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीजें हैं। वो 4 आसन करने से नहीं होगा। और पूरी जिंदगी आप अपनी लाइफ में अगर बॉडी को अब्यूज करते रहे और अचानक से योग करने लग जाएं, तो भी ओवर द नाइट कुछ चेंज नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा। वो पुशिंग, योगा इज नॉट अबाउट फाइटिंग, रेस्लिंग एंड बॉक्सिंग। दिस इज व्हाट आई रियलाइज। मैंने बहुत पुश किया अपने आप को। वो योगा ना फाइटिंग नहीं है और रेसलिंग भी नहीं है और बॉक्सिंग भी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन आप अपने मैट पे ही नहीं कर सकते। आप मैट पे हो, आप प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हो,
अभ्यास तो लंबा होना चाहिए ना, और अभ्यास निरंतर होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। सो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि योग एक स्पिरिचुअल जर्नी है अपने आप के से। कहना सही होगा? जी, आध्यात्मिक यात्रा है, और समाज आपकी मदद भी करता है, और समाज और आध्यात्मिक जब आप समूह में रहते हैं तो आपकी मदद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक यात्रा है, और एक आंतरिक यात्रा है, और सबकी अपनी निजी यात्रा भी है। तो मेरे हिसाब से अध्यात्म क्या होगा, हो सकता है किसी और के हिसाब से अध्यात्म शायद कुछ और। स्पिरिचुअल होना क्या है इन टर्म्स ऑफ योग? देखिए, स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा सीरियस होना भी नहीं है, हमें थोड़ा हंसना भी चाहिए। जैसे गुरु गोरखनाथ ने कहा था, हसीबा खेलीबा तरीबा ध्यानम, कि आप हंसिए, खेलिए, बैठिए और ध्यान कीजिए। तो देखो ना, इतना सीरियस अफेयर बना दिया योग को कि आपको ऐसे होना है। ऐसा सिंसियरिटी जरूरी है, पर बहुत सीरियसनेस जरूरी है। थोड़ा प्लेफुलनेस होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। देखिए, अगर आप देखेंगे तो होल प्रोसेस ऑफ योगा इज टू बिकम चाइल्ड अगेन। हाँ, एक छोटा बच्चा बनो। आप देखिए, बट हम हमेशा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। ये मैंने भी आज पहली बार। तो आपको नहीं लगता कि छोटे बच्चे के अंदर चेतना नहीं है? ये तो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड कहता है ना कि नहीं। लेकिन आप देखिए कि द होल प्रोसेस ऑफ योगा इज टू बिकमिंग चाइल्ड अगेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकमिंग चाइल्डिश, बट द चाइल्ड, लुक एट द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड। एक मेडिटेटर की ना क्वालिटी चाइल्ड की तरह। जब वो हंसते हैं वो पूरा हंसते हैं, जब वो रोते हैं वो रोते हैं, जब वो इग्नोर करते हैं तो इग्नोर करते है ना। और जब वो और देखो, अभी बच्चा गिरा, छोटा बच्चा, थोड़ी देर में भूल के उसको चोट लगी। और हमारे जीवन में कुछ हो जाता है और हम उसको लेके बैठ जाते हैं कि अरे उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, या ऐसा हो। और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। मुझे अचीव करना है ये, मुझे ये अचीव करना है, उसमें जीवन चला जाए। हमारे कल्चर में तो कहा गया है कि छोटे बच्चों के अंदर भगवान बसते हैं, बड़ों के अंदर भी बसते हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं। इससे ना मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक शिविर में था, तो एक वेदांती हैं, वेदांत पढ़ते हैं, जिन्हें वेदांत का अच्छा ज्ञान है, उनको वेदांती कहा था। तो एक गुरु जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा, अगर मैं नृत्य करता हूँ, या मैं योग करता हूँ, या मैं अध्यात्म पढ़ रहा हूँ, या मैं वेद पढ़ रहा हूँ, या मैं कोई भी अपना कला में माहिर, मैं अपनी ये कला दूसरों को रिझाने के लिए क्यों करूं? मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए या ट्रैक करने के लिए क्यों करूं? बहुत हम्बल तरीके से कहा, बहुत विनम्र से कहा है। अगर मुझे रिझाना ही है तो क्यों ना मैं उस भगवान को रिझाऊं जो लोगों के दिलों में रखते हैं। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ, कैमरे को देखे कि अरे क्या होगा, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि भगवान ही करा रहा है, भगवान के लिए कर रहे हैं, कर्म योग की तरह देखें अगर हम इसे, तो एक बहुत अच्छा है कि अगर आपको रिझाना ही है तो क्यों ना मैं उसको रिझाऊं जो हम सभी भूत बोला जाता है मनुष्य को। भूतों में विद्यमान है। जैसे क्या होता है कि भगवद गीता में या महाभारत में अर्जुन बहुत परेशान थे, तो अर्जुन ने कहा कि मैं क्या करूं कृष्ण को। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, तुम क्यों परेशान हो? ये सब भगवान है, इन सब में भगवान बसते, इन सब में मैं बसता हूँ और तुम में भी मैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, आपको भगवान को ही ऑफरिंग है, समर्पण कर दो उस भाव से। तो अगर मुझे प्रमाण पत्र लेना ही है तो क्यों ना मैं उस प्रमाण पत्र भगवान से लूं। मैं किसी पे आश्रित क्यों हूं, और मैं किसी को क्यों रिझाऊं? लेकिन हमारे योग में भी कहा गया है कि हमें सभी को ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे करना है जैसे हम अपने आप को करें। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और लेकिन इम्प्रेस नहीं करना। सो मैंने कहीं सुना था कि यू डोंट टीच योगा टू इम्प्रेस, यू टीच योगा टू एक्सप्रेस। हमारे लाइफस्टाइल बोलूंगी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर है। ऐसे में बहुत सेल्फ डाउट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को रेगुलेट करना मुश्किल हो पाता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आप कैसे मैं ठहराव मेंटेन, ये काम कंपोजनेस जो मैं आप में देख रही हूँ, कैसे मेंटेन करते हैं? सब क्योटिक, सब चीजें तो हमारे अंदर ही, स्ट्रेस हमारे में भी होगा, क्योंकि योगा टीचर या योग शिक्षक कोई परफेक्शन नहीं है। हम सब में उनका परफेक्शन है। योग कभी भी परफेक्शन की बात होती है,
और क्या होता है कि स्ट्रेस हमारा भी होगा, कई बार हमें समय नहीं मिल पाता। तो मैं कैसे करता हूँ कि मैं थोड़ा शहर से दूर चल जाता हूँ कुछ दिन के, मैं लोगों से नहीं मिलता कुछ सुनते के। जब मैं लोगों के साथ होता हूँ मैं लोगों के साथ होता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा, तो उसकी कई अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम ना कथारसिस की बात करते हैं, विदेशों में कथारसिस बहुत होता है। कथारसिस मतलब आप पिलो को बीट करो, आप चिल्लाओ, आप वो करो। हमारे यहाँ ना एक बहुत ब्यूटीफुल है, ये मेरा एक दोस्त बता रहा था, मुझे बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे यहाँ है, देखो हर हर महादेव देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं, है ना, सारी प्रैक्टिसेस जो करते हैं वो कथारसिस तो हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि बाहर क्या रिसर्च हो जाती है, पेपर आ जाता है, रिसर्च पेपर, और आज वो रिसर्च लागू हो रही है, आज से 100 साल बाद रिसर्च शायद होगी नहीं, और हमारे यहाँ तो इतने प्रमाण है, इसलिए मंडान लग रहे हैं। कई चीजें हैं अगर उनको लॉजिकली देखा जाए। लेकिन कहीं ना एक बार ना लॉजिक से भी ऊपर उठना होता है एक लेवल पे। तो उत्सुकता अच्छी है, लेकिन वो ना अपर लेवल, सरफेस लेवल तक, डीपर लेवल में जाने के लिए, स्तर में जाने का शायद हमें सबको छोड़ना पड़ता। तो आप कह रहे हैं कि एकांत में चले जाना, अपने आप को और फील करना, अपने से रूबरू होना, एक इसका प्रोसेस हो सकता है, प्लस स्ट्रेस मेंटेन कर। जी, अपने आप को जानना जरूरी है। देखिए, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बातों में नहीं, बिना मतलब की भी हंसना जरूरी है, रोना भी जरूरी है। देखिए, प्राइमल इमोशन है। हाँ, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो छोटा बच्चा क्या होता है, रोता है, हंसता है, सब कुछ है। और आज हमारे सोसाइटी में देखिए कितना अच्छा विडंबना क्या है। देखिए, यहाँ से कोई ना हंसते हुए जा रहा हो रोड से और नाचते जा रहा था, हम क्या बोलते हैं, पागल है कोई, क्या है, क्या हो गया है, थोड़ा बुद्धि खराब हो गई। और कोई रोते हुए जा रहा है तो उसको जाएंगे, अरे कुछ नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना खुशी को एक्सेप्ट नहीं करते, डाउट करते हैं खुशी को या हैप्पीनेस। लेकिन दुख होता है तो उसको बोलते हैं हाँ ये तो होना ही है। तो नेवर डाउट योर हैप्पीनेस। इफ यू रियली वांट टू डाउट योर मिजरी, सैडनेस, स्ट्रेस, उसको डाउट कीजिए। उसके कई तरह के हैं। आप नाचिए, गाइए, खुश होइए, ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत जरूरी है। क्या योग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? जी हाँ, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन वो डिसिप्लिन ना जेल नहीं बननी चाहिए। और डिसिप्लिन नीड टू कम फ्रॉम विद इन, डिसिप्लिन शुड नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। बट पहले शायद आउटसाइड आता है, धीरे धीरे उसका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो योग का तो कहा गया है कि अथ योगा अनुशासन, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योग। बट देखिए, आज ना डिसिप्लिन को ना बहुत अलग तरीके से ले लिया गया है। वो सर्कस हो गया, कई जगह सर्कस हो गया, कई जगह आसन को ना सर्कस की तरफ मुंह कर रहे हैं, जबकि आसन तो बहुत डेडिकेटेड चीज है। कभी आपसे मिस होते हैं इस तरह के आसन? हाँ जी, मैं तो देखिए कैमरे पे बोलता हूँ, मैं मशीन नहीं है, तो जरूर आपसे नहीं सोच सकते। तो क्या कोई गिल्ट होता है जब मिस होते हैं? पहले होता था, अब नहीं होता। देखिए, मैं अब आसन को ना मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं योग को सिर्फ आसन तक ही, बॉडी को मूव करना चाहिए वो मेरी है, प्राण के शॉट की प्ले उच्चारते बहुत जरूरी है। लेकिन आप ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन आप अब योग आप 24 घंटे 7 दिन आप पूरे जीवन में भी रख सकते हैं। अगर अभी आप अपनी कैफ के लिए अवेयर हैं और अभी आप यहीं पे, तो ये योग, ज्यादातर डिजायर जो इच्छाएं हैं वो हमारे अंदर की डिजायर नहीं है, वो बाहर से आई है। मेरे दोस्त ने कार ली, अब मुझे भी लेना है, आईफोन है वो ये भी लेना है। नीड से ज्यादा हम वांट को, जी हाँ, आई वांट दिस, आई वांट दैट, एंड वी नेवर गेट इट। अध्यात्म में हम वांट की बात नहीं करते। नीड जरूरी है, बट नीड ऑलवेज बी फुलफिल्ड। जरूरतें हमेशा पूरी हो जाती हैं, लेकिन चाहते शायद पूरी नहीं होती। उसके लिए शायद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन इतना एफर्ट लगाने के बाद इंसान सोचता है कि मैंने क्या खोया, क्या हमें कभी ना कभी रियलाइज जरूर होता है कि एक पीस जो है वो नहीं है अंदर। हम भले अपने डिजायर्स कभी को फुलफिल कर ले, लेकिन पीस नहीं मिलता है। तो आई एम श्योर आपको भी ऐसे अपने स्टूडेंट्स में से किसी ने कभी बोला ही होगा कि हम पीस ढूंढने आए हैं, हम इसलिए योगा या ऋषिकेश में हम बैठे हैं आज, अक्सर लोग यहाँ पे पीस ढूंढने आते हैं। कोई दिल्ली से, हरियाणा से या कहीं शहर से आ रहा है, वो ऋषिकेश आता है तो उसको बहुत पीसफुल अच्छा लगता है। लेकिन जो यहीं लग रहा है उसको पीसफुल थोड़ा पहाड़ में जाके, तो कई बार पीस, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पीस जो है, वो शांति जो है वो पहाड़ों में मिलती है। लेकिन अगर आपने क्योटिक फेस नहीं किया ना, तो आपको पीस की वैल्यू पता नहीं चलती। तो वो थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन चयन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और
सिर्फ पीस ही पीस जरूरी नहीं है, क्योटिक होना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। पीस उसके बाद ही आता है। पीस इज द आउटकम ऑफ व्हाट यू डू, हाउ यू बिहेव एंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू। आपके दिन का सबसे एनर्जेटिक मोमेंट कौन सा होता है? मेरे दिन का एनर्जेटिक मोमेंट कब होता है, जब मुझे कोई कक्षा पढ़ानी हो, शेयर करनी हो, तो जो लास्ट पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ऐसा कुछ फुलफिल हुआ है। देखिए अभी भी यहाँ पे भी मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जीवन का उद्देश्य जो है खुश रहने का, पीसफुल रहने का। अगर आप अध्यात्म की बातें कर रहे हो तो क्या है, जॉयफुल है ना, जॉयफुल रहना है कि वेल्थ हो, हेल्प हो, है ना। और कहीं मेरे गुरुजी ने बोला था कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना बरसना, अति की भली ना दो। अति जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। मॉडरेट, आज के जमाने में मॉडरेशन बहुत जरूरी है। अपने को लिमिट आसन करना कर रहे हैं तो आसन ही कर रहे हैं, आसन ही कर रहे हैं, आसन ही कर रहे हैं। शरीर की भी ना एक लिमिटेशन है, तो वो फिर कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं चीजें हो जाएगी। फिजिकल इंजरी से तो आप फिर भी निकल सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल इंजरी है ना आजकल, वो थोड़ा ज्यादा मनोविज्ञान, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा वो। आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप शायद इंडोनेशिया में या किसी बाहर कंट्री में थे और योगा सिखा रहे थे। कि उसके बाद शायद एक पहाड़ी गाने में सब डांस कर रहे थे। तो वो एक वाक्य था जो मुझे लगा कि आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो रील से पहले, रील के बाद क्या बदला आपकी लाइफ में? हाँ देखिए, बहुत कुछ तो नहीं बदला, लेकिन कल उससे मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हुआ और बहुत लोगों और बहुत अच्छा लगा कि लोग अप्रिशिएट करते हैं कम्युनिटी को। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है। तो क्या हर सेशन के बाद इस तरह के सेशन होते हैं? कभी कभी, लेकिन मैं तो प्राइमरली कोशिश करता हूँ कि लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग ये थोड़ा सा ऐड किया जाए। लोग खुलते हैं, लोग अपने बारे में बताए तो थोड़ा सा एक अपनापन है, तो उनको जानने में आसानी होती है और वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है, कभी नहीं। आज के दौर में मॉडर्न योगा बहुत चल रहा है, जैसे एरियल योगा। जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मैंने वो कभी किया नहीं हूँ और मैं उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो सिखाया गया है कि योग जो है ना वो पांचों एलिमेंट्स को, तत्वों को बैलेंस करता है। तो कहीं ना कहीं ना उसमें ग्राउंडिंग नहीं है, आप हवा में, पृथ्वी नहीं है। तो नथिंग रॉन्ग, ठीक है, पर्सपेक्टिव होगा, लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो एक ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। उसको करना बुरा, गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को बैलेंस इशू है, सर्कुलेशन इशू है, उनको तो अवॉइड है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड है, जो ट्रेंड में इंस्टाग्राम योगी और यूट्यूब योगी होते हैं जी। तो वो चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप योगा टीचर हैं और मैं भी योगा टीचर, और कोई हमारे पास आया तो उसने मुझे बोला कि आप क्या करते हो? मैंने बोला मेरा नाम छोटे थे, मैं योग सिखाता हूँ। मैं कौन सा योग सिखाता हूँ? मैंने बोला आता है योग। और उसको थोड़ा बहुत पता है किस चीज का, उसको थोड़ा बहुत उसने इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से देखा हुआ है। अब वो आता है, आप भी योगा टीचर है, मैं पूछा आप क्या करते हो? योगा सिखाते हो। तो उसने पूछा कौन सा स्टाइल सिखाते हो? आपने बोला साइकोसोमेटिक फिजियो योगा। अब उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे कुछ नया है। माइंड लाइफ क्रिएटिविटी, माइंड लाइफ अच्छा नाम, और वो गलत नहीं है अगर आपका उद्देश्य और इंटेंशन भाव वही है ना कि मैं वहां से योग में ले आऊं, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैं भी जाना चाहूंगा, क्यों? क्यूरियोसिटी पैसा, उत्सुकता। तो इनिशियली बहुत से टीचर्स, बहुत शिक्षक क्या करते हैं, थोड़ा सा उत्सुक बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जरूरी है। एक बार जब आ जाता है तब बताते हैं कि योग है। कोई ऐसा सबसे ज्यादा पीसफुल जगह जहां आपने मेडिटेट किया हो? एक गुफा है, उसका नाम है ऋषिकेश से 45 किलोमीटर दूर। तो वो अभी बहुत कॉमर्शियल नहीं है, तो मैं कभी कभी वहां जाता हूँ। तो जब मैं पहली बार गया तो मैं वहां 2 मिनट के लिए बैठा, लेकिन अब मैं 15-20 बार जा चुका हूँ और अब मैं वहां 15-20 मिनट तो बैठ ही जाता हूँ। ऐसा क्या खास है वहां? ऊर्जा का अलग प्रवाह है, और कई बार जो बाहरी ऊर्जा है वो आपकी आंतरिक ऊर्जा से मिलना बहुत जरूरी हो। कोई एक ऐसा आसन जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है? मुझे लगता है हनुमान आसन। लेकिन अब आपने बोल दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो पसंदीदा पोज था, अब तो नहीं है कह रहा,
वो था मयूर आसन। और ऐसा कौन सा आसन है जो लोगों को करने में बहुत टाइम लगता है? शीर्षासन है, सर्वांगासन है। आज ऋषिकेश हम देखते हैं कि योग नगरी नाम से बहुत फेमस है, लेकिन टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस। कोई एक चीज जो आप ऋषिकेश के बारे में बदलना चाहेंगे? क्योंकि आजकल तो फेमस है कि ऋषिकेश में वाइब है। मुझे लगता है हमारी रोडें तो ठीक हो जाए। और ट्रैफिक? ये हॉर्न बहुत बजाते हैं। मैं इंडोनेशिया बाली जाता हूँ, वहां भी जाम लगता है, लेकिन हॉर्न नहीं बजाते। हमारे यहाँ पता नहीं तो ध्वनि पोल्यूशन है और थॉट पोल्यूशन भी है। देयर इज वन नॉइज पोल्यूशन बट थॉट पोल्यूशन। शायद पता नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्या है। पेशेंस की कमी है जो आपने कहा। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है? हम तो अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं कि ये भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो हमारे आचरण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। और मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं अपनी बात की कर रहा हूँ, मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ और वो तक तो मेरे में भी होंगे कहीं, तो उसको बदलाव की जरूरत। बदलाव शुरू अपने आप से होता है, तो हम भी तो शुरू कर दिए। उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी करेंगे। आपने गुरुकुल पद्धति की बात करी पहले, आपने भी ऐसे शिक्षा ली है, तो क्या चेंजेस आते हैं एक इंसान में जब आप गुरुकुल में जाते हैं? देखिए, एक ना समर्पण का भाव आया और कर्म योग का भाव है कि मुझे कुछ क्या होता है ना, क्या होता है सोसाइटी या कोई चीज हमें क्या सिखाती है, आप ये करो आपको ये मिले, ये करो ये मिलो, तो हम उसके फेर में बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन हाँ होता है कि सेवा करनी है, कहीं ना कहीं वो सेवा हमें खुश रख रही है, हमें खुशी दे रही है, शांति दे रही है, वो सही है। लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है पर हम उसके लिए आश्रित नहीं। बट जो मैकाले की पद्धति है उसमें क्या है, गुलाम पद्धति बना रही ना। जो मैकाले की आपको पड़े हुए आपको नौकरी मिलेगी, आप ये करोगे, तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज में ना गिव एंड टेक। हाँ, गिव एंड टेक हो रहा है कि बिजनेस डील हो रही है थोड़े समय के लिए, ठीक है। अध्यात्म में ऐसा नहीं है, आप कर्म करते जाइए, फल तो आपको मिल ही जाए। मैं धर्म की भी बात करना चाहूंगी कि धर्म क्या है? धर्म ना, जैसे मैं भी देखूं, धर्म को रिलीजन बोलते हैं, रिलीजियस, वो ना बहुत अलग साउंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम बोलते हैं कि आई एम हैविंग फन और आई एम एंजॉइंग, जिसको ना बहुत अलग तरीके से दिया जाता है। और कोई बोले हिंदी में मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं आनंद की अनुभूति हो। देखिए कितना अलग अलग चीज है। आनंद इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस नहीं, लेकिन वो एक सिर्फ शब्द की भाषा की शायद संकीर्णता है। लेकिन ना धर्म जो है, धर्म का मतलब आचरण है, सही आचरण है मेरा मुझसे और मेरा बाहर लोगों से, कि मेरे अंदर पेशेंस है कि नहीं, और क्रोध नहीं आ रहा है ज्यादा, मैं लालची नहीं हूँ, ईर्ष्या भाव नहीं है, इसको धर्म बोलते हैं। बट हमने देवी देवताओं से और भगवान से जोड़ के इसको देख लिया है कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, कितने व्रत करता हूँ, आचरण पे तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हाँ जी, ये बात सही है, लेकिन देवी देवताओं को अगर कोई पर्सन मानता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ वही करना और अपने आप को धार्मिक बोलना वो गलत है। हमें कहीं ना कहीं सही आचरण करना है अपने लिए, अपने आप के प्रति। एक स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, उन्होंने बोला था हम अपने बड़ों का आदर तो करते हैं, मगर कई बार हमने छोटों का आदर नहीं करते। सही धर्म ये भी होती है अपने छोटों से भी वैसे आग्रह किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, वैसे उनसे बात की जाए। और कहीं ना कहीं क्या है कि सही आचरण होना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, स्टीलिंग अस्तेय नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है। अब जहां आप अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म क्या अपने आप को जाने, तो हमारे अंदर सब कुछ है, एक ब्रह्मांड है, ठीक है, वो उसकी यात्रा है, तो उसको जानना और धीरे धीरे उसको रिमूव करना जो हमारा है, यही अध्यात्म है और यही धर्म है। और ये बहुत डिफिकल्ट भी है अपने आप को मोह माया से दूर करना। अब माया भी भगवान के द्वारा बनाई गई चीज है, आप कैसे उभर सकते, लेकिन उसके लिए तुरंत आसक्ति होकर भगवान को भूल जाना वो ठीक नहीं। आपके इस काम और कंपोज एनर्जी को मैं बखूबी भी कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि साधना और सत्संग कितने इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ। सत्संग का मतलब वो अपने आप को जानना, उस भगवान की अनुभूति करना जिसके हम स्वरूप हैं, और उस सोर्स को धन्यवाद कहना जहां से हम आए और जहां हमें जाना है। जो कहते हैं कि व्हाट इज योर रियल नेचर, और रियल नेचर इज सच्चित आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस। हम भूल गए हैं। जैसे एक है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इसका क्या मतलब? जब लोग कहते हैं कि
योग से मैं बदल गया हूँ, योग ने मुझे बदला है। तो एक्चुअली योग कभी नहीं कहता कि आपने बदला है। हमारी पुरानी किताबें होती, उन्हें पढ़ी नहीं होती, तो उसमें धूल जम जाती। एक दिन हम सोचते हैं कि इस धूल को हटाएं, तो योग भी वैसे ही है। हम ना भूल गए कि हमारा जो रियल शुद्ध स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद, वो भूल गए। जो शरीर है, सामाजिक है, और मटेरियल चीजें हैं, वो हम भूल गए। तो योग ना बेसिकली क्या करता है, पूर्ण हो, आप कंप्लीट हो। कोई तरह से चेतना, जैसे आपने बोला, अपने आप को जानो, कॉन्शियसनेस। जी, they say that I am not this body but I have the body and I am not this mind but I have the body। हमें टेक केयर करनी है, लेकिन एक अवेयरनेस है, एक चित्त है जो इस सब से, जो इन सब की देख रेख कर रहा है। बहुत अच्छा लगा शुभिक मुझे आपसे बात करके, और इतनी सारी चीजें योग के बारे में जान के। एक इंटरनल प्रोसेस है जो मैं भी अब समझ रही हूँ, और शायद आगे बहुत जल्द इसको प्रैक्टिस करूंगी। आपने मुझे सिखाया कि योग इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया, और ये योग यात्रा है, और आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। यात्रा जो है वो बाहरी यात्रा से आंतरिक है, बाहर से आंतरिक यात्रा है, और अपने आप को जानना है योग है कैसे। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू।